जी क्या पूरा कार्यक्रम? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, श्री आशुतोष भगवान, गुरु माँ आशुतोष आम्बरी जी और वर्तमान में बाबा आशुतोष आम्बरी जी महाराज जी का शिष्य आज किनौली टडियाओं में श्री राम आश गुरुकुल की स्थापना हेतु और यहाँ पे भव्य निर्माण हेतु और उसके पूजन के हेतु आए हैं लखनऊ से। और हमारे सतीश चंद्र शास्त्री जी जो श्री राम कथा वाचक, श्रीमद् भागवत कथा वाचक, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ जो है संकल्प लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद। और साथ में ये जो कार्य कर रहे हैं, युग याद करेंगे इनको कि इन्होंने कोई महान कार्य किया था और आज यहाँ से भारत के उत्थान की और इस महान देश के उत्थान की एक संकल्प, एक रचना गढ़ी जा रही है। गुरुकुल कोई साधारण नहीं होता। गुरुकुल में बच्चों का भविष्य है ना, सृजन और विनाश और उत्पत्ति और विनाश जुड़े हुए हैं शिक्षक के गोद में। और गुरुकुल में शिक्षक एक बच्चे का भविष्य निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन के उत्थान की ओर ले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे भारत में युवाओं का, बच्चों का जो चरित्र है, जो संस्कार है, वो गिर चुका है। लोग नशों में जा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, अभक्ष भोजन कर रहे हैं, मांसाहार की तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरुजनों को पहचानते नहीं, अपने धार्मिक देवालयों की सुरक्षा तक नहीं जानते। और ये जो प्रवृत्ति है आज इसी तरह से वो जो तलाक कहते हैं, हालांकि भारत हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तलाक है ही नहीं। हमारे वहाँ जोड़ा जाता, तोड़ने का तो कोई प्रथा ही नहीं है। लेकिन आज विदेशी संस्कृति हावी है और डिवोर्स और तलाक और तलाक वो जो कहानी फिर हलाला, वो धीरे धीरे वो इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। शादी विवाह होता है, 2 महीने में टूट जाता है। कारण क्या है? संस्कार नहीं है। 2 बात किसी की सह नहीं पा रहे, सामंजस्य नहीं है। जीवन को किसी की बात 2 बात सुन के, समझ के उसको सही रास्ता और सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप पूछें समाधान निकलेगा कैसे, तो वो हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारे श्री राम जी ने किस प्रकार से अपने माता और विमाता कैकेयी की बात मानी, कैसे अपने पिता राजा दशरथ के आज्ञा पे और माता की आज्ञा, भगवान श्री राम को राजा दशरथ कह नहीं पाए थे, वो संकोच में रह गए। लेकिन कैकेयी माता ने कहा और उन्होंने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए और उनके चेहरे पर कहीं कोई सिकन नहीं था, कहीं कोई एक उदासीनता के कोई ऐसा नहीं कि मतलब उसके प्रति क्षोभ हो, कोई ऐसा भाव। आशा और इसी की संकल्पना लिए और तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वेदों के समस्त मंत्रों में आया है ये मन हमारा शुभ संकल्पों वाला हो। तो ये शुभ संकल्प अभी हमारे आचार्य जी जो पूजा करा रहे थे और उन्होंने एक मंत्र कहा, हरि ओम जजाग्रतो दूर मुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथा वैति दूरंगमन ज्योति खान ज्योति रेकन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो ये जो ज्योतियों की भी परम ज्योति है, ये हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो। और एक बात हर एक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा वेदों के अंदर एक मंत्र आया है, वेदाहमेतं पुरखं महांतं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मित्यमेति नान्य पंथा विदिते अयनाय। जो अविद्या रूप अंधकार से अतीत सूर्य की भांति उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ, जिसे जानने के पश्चात मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर जाता है। मुक्ति के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र ग्रंथों में मूर्ति पूजा का नहीं, हमारे वेदों में, हमारे गीता में किसी भी साथ में मूर्ति पूजा का नहीं, अपितु अंतर के परमात्मा के परम ज्योति का दर्शन करके, उसका ध्यान करके और आगे चलने को कहा है, जिससे कि हमारा मन फिर दिव्य संकल्पों से, दिव्य विवेक से पोषित होता है, परिपूर्ण होता है। और उसको करने के लिए यही गुरुकुल में यह शिक्षा दी जाएगी, कैसे आप निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर बढ़ें। और जिहादियों को अभी धूल चटाना है। ये नहीं कि हम गुरुकुल ऐसे ही सिर्फ मंत्र बोलने के लिए, गुरुकुल इसलिए है कि आज जो भारत के ऊपर संकट आया हुआ है, जो बम बनकर फूट रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी पहलगाम में, और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को कैसे खत्म किया जाए, इसकी भी शिक्षा इसी गुरुकुल से दिया जाएगा। इन जिहादियों का नाश कैसे करना है, इन राक्षसों का विनाश कैसे करना है और भारत की सुरक्षा कैसे करनी है, इसका भी रास्ते इसी गुरुकुल से। इसीलिए हम आशान्वित होकर आए हुए हैं और हम अपने भाई, मित्र और कथावाचक और सहृदय
और इतने सुंदर विचार और चरित्र वाले जो हमारे सतीश चंद्र शास्त्री जी, और मैं क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूं कि जो सतीश चंद्र शास्त्री जी यहाँ पर आकर कर रहे हैं, ये आप सभी क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। तो शास्त्री जी इतना महान कार्य कर रहे हैं, इतना महान संकल्प लेके, अपना तन मन धन, अपना कोई व्यक्ति संसार में पैसा कमाकर महल बनाता है, एसी में अपना अकेले सोता है, लेकिन कोई व्यक्ति समाज के सुख दुख के लिए, उसके उत्थान के लिए सोचता है। यह व्यक्ति नहीं, यही कर्म करके व्यक्ति पुरुष से महापुरुष हो जाता है, महान हो जाता है। यही महान वो कर्म है जिसे महानता की ओर कदम बढ़ते हैं। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सतीश चंद्र शास्त्री जी को कि ये कार्य निरंतर करें, और माँ आशुतोषामृ जी का, श्री आशुतोष भगवान का, हमारे गुरुदेव बाबा आशुतोषामृ जी महाराज जी की खूब कृपा प्राप्त हो। आपने गुरुकुल की शुरुआत की है, जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है और पश्चिमी शिक्षा पद्धति हावी हो रही है, गुरुकुल लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन आज गुरुकुल का आपने यहाँ पे भूमि पूजन किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुकुल, जैसे महाराज जी भी बता रहे थे कि 7.5 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, और वर्तमान में लोगों की व्यवस्थाएं हो गई हैं कि धन कमा करके जीवन तो जी ले रहे हैं लोग, लेकिन जीवन को जीना कैसे है वह उन्हें नहीं मालूम है। भारत माता का जय घोष तो सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि भारत माता के बेटा और बेटी कौन है। एक तो भारत माता के बेटा बेटी हम हैं, और आज आप लोग जानेंगे कि सच में अगर भारत माता के कोई बेटा बेटी हैं तो भारत माता के 2 संतानें हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम है संस्कार और बिटिया का नाम है संस्कृति। तो एक ऐसा अनुपम केंद्र बनने जा रहा है जहां से संस्कारवान बच्चे निकलेंगे, और संस्कृति जो बिटिया है उसकी रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, जैसे आपने कहा पश्चिमी सभ्यता की बात, इस तरीके से वो हावी होती चली जा रही है कि वर्तमान में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी स्थिति है कि माताओं बहनों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और कोई समझने वाला बूझने वाला तक नहीं। ये भारत की ऐसी भूमि है जहां का गीधराज जटायु एक अबला एक स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, और यहाँ पर जन्म लेने वाला मनुष्य ईवा आज ऐसे अधर्म कार्यों में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर दे रहा है। तो ये आपके अवध क्षेत्र में, हमारी अयोध्या की पावन भूमि, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, संत भगवान की कृपा से, आप ज्येष्ठ भ्राता के रूप में हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी और आप लोगों की कृपा से जो ये बनने जा रहा है, ये अपने अवध का पहला ऐसा गुरुकुल बनने जा रहा है जहां वेद विज्ञान दोनों का संगम होगा। और हमने आधुनिकता पर पूरा ध्यान दिया है कि माता पिता अपने घर पर बैठ करके अपने बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं इस प्रांगण में। यहाँ तक हमने सोचा है कि कहीं पर बच्चों को कोई समस्या ना आने पाए, उनको पूरी सुविधा दी जाए। हाँ, विद्यालय ये निःशुल्क नहीं होगा, शुल्क लिया जाएगा, लेकिन ये कमाने वाला शुल्क नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी वो हमने नहीं तय किया है। आने पर फिर हम आप लोगों को ही आमंत्रित करने वाले हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं। और ये 1 एकड़ है और 3 फ्लोर की व्यवस्था है हमारी। हाँ, कितने बच्चे आ जाएंगे? योजना हमारी कम से कम 2000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करें। जी हाँ, पठन पाठन का क्रिया होगी? पठन पाठन इसमें वेद वेदांत से लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की जितनी भी कथाएं हैं वो सब बच्चों को स्मरण कराई जाएंगी। और साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ प्रयास हमारा है कि मैं इसको CBSE बोर्ड से जो है मान्यता दिलवाऊं, कि जिसके द्वारा प्रत्येक माता पिता की इच्छा ऐसी है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ें। बिल्कुल, तो इंग्लिश मीडियम की भी सारी व्यवस्थाएं हों, और उसमें उनको ऐसे ओजस्वी बनाया जाए जैसे महाराज जी कहे कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे विश्व में वो भ्रमण कर सकें। भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन लोगों से अगर मैं पूछता हूं कि जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था तो विद्या